जब से मेरठ में सौरभ राजपूत कांड हुआ है, तब से पति पत्नी के बीच अजीब सा खौफ छाया हुआ है। मंगलवार को ग्वालियर एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे एक युवक ने अपनी जान को पत्नी से ही खतरा बताया है। उसका कहना है कि 5 महीने पहले पत्नी पूजा जोशी अपनी दोनों मासूम बेटियों को छोड़कर घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए लेकर मायके में डेरा डाले हुए है। पति अनिल जोशी जब पूजा को लेने उसके घर सत्यनारायण की टेकरी पहुंचा, तब पत्नी ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया और कहा कि आइंदा अगर वो उसे लेने आया तो बुरा अंजाम होगा। पति अनिल जोशी डबरा का रहने वाला है और उसने जनसुनवाई में पुलिस अधिकारियों को पत्नी के कई लोगों से मोबाइल चैट भी दिखाई है, जिसमें वो कई लोगों से संबंध रखती हुई नजर आ रही है। पति अनिल जोशी का कहना है कि उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूजा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय तक पूजा ठीक ठाक रही। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बाद में अपने ट्रक ड्राइवर पति से नाखुश रहने लगी और इस बीच उसके कई लोगों से संपर्क बन गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य संचार माध्यमों से उसने लोगों के साथ अपने संबंध बनाए। अब यही लोग पूजा को भ्रमित कर अनिल से संबंध खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। अनिल को डर है कि कहीं उसका भी हश्र मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत जैसा ना हो जाए, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े किए थे और उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में पैक कर दिया था। इस मामले में महिला थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि कुछ रोज पहले ही पूजा ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पति का कहना है कि वो उसे बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करता है, उल्टे पत्नी की प्रताड़ना से वो ज्यादा भयभीत है। क्या नाम है? अनिल जोशी। क्या हुआ? हमारी मैसेज है, उसने हम पर आरोप लगाए हैं झूठे झूठे। वो गलत काम करती है। हमारे 5 महीने पहले दहेज लगा दिया हमारे ऊपर। 7-8 साल शादी को हो गई। हमारी अचलेश्वर सम्मेलन से शादी हुई थी हमारी। उसके बाद 4-5 महीने इसने हमारे परिवार के साथ निकाले। उसके बाद इसको ये लड़ती थी परिवार से, तो इसको किराए के मकान में रखा मैंने 5 साल ग्वालियर, अपना घर छोड़ के, घर का मकान छोड़ के। उसके बाद ये उल्टा सीधा काम करती थी। बच्चों को भी पता पड़ता था। बच्चे बोलते थे मम्मा पापा से बोल देंगे, तो बच्चों को धमकी देती थी मारने की कि काट के फेंक दूंगी। कहीं चमीटे से जलाती बच्चों को, कहीं जवान से चमीटा लगाती है। पैरों में चमीटा लगाया है बच्ची के, गरम करके गैस पे। वजह क्या थी? क्यों लगाती? ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये कहीं बोलती थी चलो अपन मरने चले, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। बताती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो लोग बाग भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक में जो चीटिंग में, कि अपने पति का फ़ोन नहीं उठाया करो, आप गाड़ी पे निकल जाते हैं, घर से बाहर हो, फ़ोन नहीं उठाया करो, बात मत किया करो। आपने जिम भी उसको ज्वाइन कराई थी? जिम कराई मैंने उसको, 2 साल जिम कराई। ग्वालियर कराई जिम, जिंदगी छावनी पे। डबरा में जिम कराई, ठाकुर बाबा रोड पे। कितने साल हो गए आपको? 7-8 साल हो गए हैं शादी को। आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी उसने दर्ज कराई है? एफआईआर कराई है मेरी। मतलब उसमें जो कानून समझ नहीं रहा, छानबीन नहीं कर रहा कि गलत कौन है, मुझे जेल पहुंचाना चाहती है वो। मैम, एक व्यक्ति आया था जो पीछे से ट्रक ड्राइवर है, उसका आरोप है 5 महीना से उसकी बेबी उसके साथ नहीं रह रही। क्या बताऊँगा? जी, अभी एक युवक आया था, उसका कहना है कि 5 महीने से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही, उसके बच्चे भी उसकी माँ को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा दोनों के बीच काउंसलिंग करवाई जा रही है। जो भी अग्रिम उनकी कार्रवाई चल रही है, जो भी और वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उस पे आरोप है कुछ उसको धमकियाँ भी मिल रही हैं, उसको पत्नी के संबंध भी थे किसी व्यक्ति से। ऐसा उसका कहना है, तो इसकी भी जाँच कर रहे हैं कि उसका किससे संबंध है, कौन उसको धमकी दे रहा है। उसका मोबाइल लेके पूरा कॉल डिटेल निकाली जाएगी। जी, पत्नी को बुला के उससे पूछा जाएगा कि उसको किसके साथ रहना है, आगे क्या कार्रवाई चाहती है।